हे क्लास, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ बेसिकली। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा न्यू क्लास। आज का क्लास का क्या होगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेसिकली आज का क्लास होगा सिलेंडर के बारे में। अब जो नया स्टार्ट होगा ना, वो स्टार्ट होगा सिलेंडर के बारे में। एज जैसे ये सिलेंडर बना रहा मैं, ये क्या बना रहा? सिलेंडर। ये हमने बना दिया सिलेंडर, ठीक है। ये क्या बन गया भाई? सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ये बेसिकली ये लेक्चर क्लास है। तो चलो मैं आपको पहले समझा दूं सिलेंडर के बारे में। तो बेसिकली क्या कह रहा है ना, एवरीडे वी सी अराउंड अस मेनी ऑब्जेक्ट्स सच एज अ रोड रोलर, अ गैस सिलेंडर, a circular storage tank, a circular pillar, a circular pipe, a circular pencil, a measuring jar, etc., which have the same shape known as the shape of a circle. Shape of a cylinder. मीन्स कह रहा है कि हम जो अपने और रोजाना के रोज के जो जीवन में जो है, मतलब रोज के जो जीवन में हर रोज जो हम देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग अपने रोजाना जीवन में देखते हैं रोड रोलर। जैसे कि रोड पे कोई रोलर चल रहा होता है, तो वो कैसा होता है? गोल नहीं होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, बेलनाकार जैसा होता है, बेलन टाइप का। फिर एक आता है गैस सिलेंडर, जैसे कि गैस का सिलेंडर आता है, तो वो कैसा रहता है? वो भी सिलेंडर जैसा रहता है। फिर आपका सर्कुलर स्टोरेज टैंक हो गया, मतलब आपका जिसमें पानी का ये टैंक रहता है, छत पे लगता है ना टैंक, वो भी आपका ये हो गया, सिलेंडर हो गया। फिर सर्कुलर पिलर हो गया, जो पिलर रहता है वो सिलेंडर हो गया। फिर एक सर्कुलर पाइप हो गया, जो पाइप में आपका यूज होता है वो सिलेंडर है, ठीक है। एज इफ ये सब करके फिर कहता है इसमें आगे का पॉइंट है, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। मीन्स कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये देखो, मीन्स कह रहा है कि सिलेंडर का बीच बीच का भाग, जैसे ये पेन भी क्या है? ये सिलेंडर है। तो पेन में जो है, जैसे कि ये हमने ये भाग बांटा ना, क्या बांटा? ये जो भाग बांटा, जैसे ये पहला सिलेंडर था, फिर बाद में मैंने इसको बीच से बांटा। बीच से जो बांटा, ये देखो, ये लाइन मैंने अभी सिर्फ बांटा है, ठीक है। बट ये लाइन यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है, आधे का जो पार्ट है, उसी को कहते हैं रेडियस। किस चीज़ का रेडियस कहते हैं? सिलेंडर का रेडियस कहते हैं। आगे का पॉइंट वही है, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सिलेंडर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, है ना। किस चीज़ का रेडियस है? सिलेंडर का। फिर कहता है ए सिलेंडर हैज टू सर्कुलर एंड, मतलब सिलेंडर के कितने वो सर्कुलर मुंह होते हैं, मतलब कि मुंह नहीं, समाप्त होते हैं। मतलब एक मुंह होता है, एक खत्म होता है, ठीक है। एक फेस है, एक क्या बोल सकते हैं उसको, वो है। तो ठीक है, तो सिलेंडर के कितने फेस हो सकते हैं? दो फेस, एक फेस सामने, एक फेस ए, फेस बी। तो सिलेंडर हैव टू फेस। फेस कितना? फेस ए, फेस बी, दो फेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू एंड्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मतलब कि कह रहा है कि यहाँ पे देखो, इसमें कह रहा है कि ये लाइन जो जुटा ना, ये जो लाइन आकर के बीच बीच में डॉट डॉट जो बना हुआ है, इस लाइन को जो जोड़ने के लिए जो काम किया है, वो क्या है? बीच एक्सेस पे है। जैसे जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ये देखो, ये हमने बना दिया, ये बनाया एक्स डैश, वाई डैश। ये हमने क्या बनाया? ये डायग्राम बनाया, ठीक है। इस डायग्राम में जो है आपका ये पॉइंट, बीच वाला जो पॉइंट होता है, ये 0 पॉइंट होता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं क्या? एक्सिस। किसी अक्ष पे ही ना कोई लाइन कटता है, इसी जगह से ना कि ये लाइन इधर एक्स की साइड कटा, एक्स डैश की साइड कटा, वाई की साइड कटा, वाई डैश की साइड कटा, तो इसी चीज़ को कहता है, ठीक है। अब कह रहा है द सर्कुलर एंड ऑन विच द सिलेंडर रेस्ट इज कॉल्ड द बेस, कॉल्ड इट्स बेस। मतलब ये सर्कुलर का जो हिस्सा है, ये वाला, ये आधार, ये जो पार्ट है ना, ये जैसे कि ये देखो, ये पेन है, पेन का जो ये वाला पोर्शन है, जिसपे कि ऐसा करके ये ऐसा करके ऐसा खड़ा हो जाता है, जैसे ये देखो खड़ा हो जाता है ना ऐसा करके। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। बेस मीन्स होता है आधार, ठीक है। चलो मैं लिख दे रहा ऐसे। रेडियस मतलब होता है त्रिज्या, रेडियस मीन्स त्रिज्या होता है, बेस मीन्स आधार होता है, ठीक है। बेस मीन्स आधार। बेसिकली ये आपका ये वाला ही क्लास रहेगा, लेक्चर वाला, इस वजह से। बेस मीन्स आधार होता है, सिलेंडर मीन्स बेलनाकार होता है। ये बताने का रीज़न है, सिलेंडर मीन्स बेलनाकार हो गया, ठीक है।
एक्सिस मीन्स अक्ष होता है, एक्सिस मीन्स क्या होता है, अक्ष होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कह रहा है इसमें, जैसे कि देखो इसके बाद का आपका क्या कहना है, एक्सिस मीन्स अक्ष हो गया, और भी कुछ है, हाँ इसमें कह रहा है द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स इज कॉल्ड द लेंथ और द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब द लेंथ बिटवीन द टू एंड्स, मतलब ये जो लंबाई है ना, आधार पे है ना, कि ये देखो ये मैंने बनाया, एक आधार लिया, ये बेस लिया, इसी बेस पे एक लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो किस पे डाला, इसी पे ना डाला, एक बेस पे डाला, इस बेस पे जो हमने परपेंडिकुलर जो हाइट दिया है, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, इस हाइट को कहते हैं लेंथ, ठीक है, ये लेंथ कहते हैं। अभी परपेंडिकुलर नहीं समझते हैं, अभी सिंपल लेंथ समझते हैं, परपेंडिकुलर थोड़े टाइम के बाद समझेंगे, ठीक है। लंबाई हो जाएगा फिर, और या फिर इसको हाइट बोलेंगे, लंबाई बोलिए या फिर हाइट बोलिए, ठीक है। फिर कहता है इफ द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू ईच क्रॉस सेक्शन देन द सिलेंडर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब कहता है द एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर इज परपेंडिकुलर मीन्स किसी चीज़ पे लंब हो, मतलब कि खड़ा हो, सीधा सीधा खड़ा हो, उस चीज़ को क्या कह रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, मतलब कि किसी चीज़ पे ये खड़ा है, कि इसका वजूद जो है अभी, मीन्स ये जो भी कुछ आप खड़े हो किए हो, उसका किसी चीज़ पे, किसी अक्ष पे वो खड़ा है, ठीक है, और वो किसी चीज़ पे खड़ा है मतलब परपेंडिकुलरली खड़ा है, किसी चीज़ पे लंब है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसी चीज़ को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। अब कह रहा है हियर बाय अ सिलेंडर वी वुड मीन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। यहाँ पे जो आपको सिलेंडर दिया गया ये वाला, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या दिया है देखो, बेसिकली ये रीज़न है आपको समझाने का, आपको समझाना है मुझे, इसके लिए मुझे क्लासेस ये नहीं करना, मुझे समझा देना है। अगर आपको एक बार मैं समझा दूंगा ना मेहनत करके, फिर तो उसके बाद तो आप खुद ही समझ जाओगे, इतना तो है आपके पास नॉलेज इसके लिए। अब कह रहा है कि फॉर्मूला, जैसे कि हमने ये सबसे पहले सिलेंडर समझा, अब सिलेंडर समझ गया तो उसके बाद आता है इसका सूत्र, फॉर्मूला। विदाउट सूत्र का तो कुछ नहीं बनता ना, तो यही कहता है फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने क्या देखा है, मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हमने बना दिया, मान लिए हम ये सिलेंडर बना दिए, क्या कर दिए, बना दिए, ठीक है, और इसका हाइट हो गया, बीच बीच का ये हाइट हो गया, h दे दिए, और फिर इसमें आधार की त्रिज्या दे दिए, ये आधार है उसका बीच का भाग दे दिए, बांट दिए, और इसको नाम दे दिए r, रेडियस दे दिए। जब भी आपको डिनोट करना है रेडियस और या फिर हाइट को, तो वो स्मॉल लेटर में होता है, ना कि कैपिटल में होता है, कैपिटल से लिखा जाता है, स्मॉल में उसको दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमको सूत्र बनाना है, तो सूत्र में क्या बनेगा पता है, मतलब फॉर्मूला में क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जैसे हमने उसमें सारा चीज़ें बनाया था ना, वॉल्यूम निकाला था ना, उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकलेगा फिर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये निकलेगा आपका यूनिट जो भी होगा, यहाँ पे जो भी यूनिट हो जाए आपका। फिर आता है आपका कर्व, कर्व मीन्स लेटरल सरफेस, कर्व बोलो या फिर लेटरल बोलो, लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच, यूनिट में यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। यूनिट आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए फिर निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किस चीज़ का हम निकालेंगे, ऑफ द सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं सिलेंडर का, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसमें हम यूनिट लगा देंगे और वहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे,
ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख दो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, सो बस अभी तो इतना ही समझाना है आपको, अभी फ़िलहाल में भी इतना ही समझाना है। उसके बाद जब जैसे क्वेश्चन बनाएंगे वो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब बनाएंगे इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं। अब जितना भी टोटल पहले सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हम लोग सबसे पहले टोटल सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। मीन्स सॉल्यूशन कौन सा वाला, सॉल्व एग्जाम्पल का, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में हर बारी जब भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो सॉल्यूशन से अधिकतर क्वेश्चन दिया जाता है। इस वजह से मैंने क्या सोचा कि जब सॉल्यूशन से दिया जाता है तो सॉल्यूशन से ही पहले बना देता है ना, सॉल्यूशन बनाते जाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे एक्सरसाइज में। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, तो चलिए अब इसके बाद जो है ना बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व एग्जाम्पल के साथ।